हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाली जून मंथ यहाँ पे समाप्त लगभग होने जा रही है और नेक्स्ट वीक से जुलाई मंथ जो स्टार्ट होगी। इस जुलाई मंथ में पहली आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। तो कंपनी के द्वारा जो ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी दिख रही है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो लगभग यहाँ पे तेज़ी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम इतने पे कारोबार करते हुए दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ 23 की डाटा दी गई, 24 की डाटा दी गई, 20 यहाँ पे 5 की डाटा दी गई, 26 की आप लोगों को डाटा दी गई। लगभग यहाँ पे फिजिकल ईयर की बात करते हैं तो लगभग आपको 4 फिजिकल ईयर की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट की बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की एसेट 23 में कितनी थी, तो लगभग यहाँ पे 23 में 269 करोड़ के पास थी। उसकी बात करें यहाँ पे 269 करोड़ से कंपनी की 23 में 24 में आपको लोगों को फिजिकल ईयर की बात करें तो 379 करोड़ के पास हुई। लगभग 25 में 449 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे कंपनी की फिजिकल ईयर की बात करते हैं तो एसेट आप लोगों को बढ़कर 595 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पर कंपनी की एसेट में ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम यहाँ पे किस तरीके से कितनी दिख रही है। पहले यहाँ पे कंपनी की इनकम 518 करोड़ के पास थी 2023 में। फिजिकल ईयर की बात करें 24 की तो यहाँ पे लगभग 659 करोड़ के पास हुई। 25 में लगभग आपको 747 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे 840 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। यानी कि टोटल इनकम के बारे में बात करें, इनकम लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की इनकम में यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे साउंड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कर रहा है। और कंपनी के बारे में बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी को देखें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उनके बारे में बात करते हैं तो कंपनी की रेवेन्यू हम लोगों ने देखा कि लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ है। तो प्रॉफिट के बारे में बात करें, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही, तो पहले यहाँ पर कंपनी के पास प्रॉफिट लगभग आपको 49 करोड़ के पास थी। वहाँ से बढ़कर आप लोगों को कंपनी की प्रॉफिट 45 करोड़ के पास, 19 करोड़ के पास थी। वहाँ से बढ़कर कंपनी की प्रॉफिट लगभग यहाँ पे 46 करोड़ के पास हुई। और 46 करोड़ से कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर यहाँ पे 74 करोड़ के पास लगभग दिख रही है। और 93 करोड़ के पास इस फिजिकल ईयर में कंपनी की प्रॉफिट दिखी। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ कर रही है, जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे करके दिखा रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा यहाँ पे कंपनी कितनी थी, तो लगभग यहाँ पे 54 करोड़ के पास थी, 101 करोड़ के पास, 140 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे 172 करोड़ के पास दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करें 95 करोड़ के पास नेटवर्थ थी, देन 140, 42 करोड़, 41 करोड़ के पास, देन यहाँ पे 215 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 308 करोड़ के पास दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लगभग आपको इस कंपनी की 90 करोड़ के पास थी, 135 करोड़ के पास फिजिकल ईयर 25 में, 210 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे 208 करोड़ के पास कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस है। कंपनी की टोटल यहाँ पे बोरिंग के बारे में बात करते हैं तो 123 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरिंग थी। देन यहाँ पे आप लोगों को 173 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरिंग दिखी, 172 करोड़ के पास। और अभी आपको 192 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरिंग दिख रही है। यानी कि बोरिंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो लगातार यहाँ पे कंपनी की बोरिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि अभी आप लोगों को कंसर्निंग पॉइंट्स उतनी नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे 0.62 की डेट इक्विटी यहाँ पे दिख रही है। डेट इक्विटी और ज़्यादा कम रहेगी तो पॉजिटिव पॉइंट्स कंसीडर आपको आने वाले समय में किया जाएगा। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस जुलाई की पहली आईपीओ के बारे में बात करें तो नैक पैकेजिंग आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आईपीओ नेक्स्ट वीक आपको वेडनेसडे से स्टार्ट होगी और फ्राइडे की इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई। यानी कि इस आईपीओ में 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीक इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग जो कंपनी की इशू साइज़ है उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे मीडियम इशू साइज़ इस कंपनी के द्वारा रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग कंपनी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे कंपनी की प्राइस बैंड आप लोगों को 170 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 170 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइस बैंड 170 रुपये पे आपको शेयर एलोकेट किए जाएंगे। लगभग अप्लाई करते समय यहाँ पे आपको 88 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की इशू साइज यहाँ पे आप लोगों को 10 की दिख रही है, इसमें आप लोगों को फ्रेश इशू 380 करोड़ के पास है। यानी कि कंपनी के पास डायरेक्ट फ्रेश इशू 380 करोड़ जाएगी। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करें 60 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि 50% शेयर इस कंपनी की टोटल इशू साइज को QIB को एलोकेट किया जाएगा। 35% शेयर रिटेलर स्टोर, जिसमें आप लोग को अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे 15% शेयर आपको NII कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। इस आईपीओ में मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,960 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल NII कैटेगरी
2,09,440 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और बिग एनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 10,02,320 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिखती है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 1 जुलाई इस आईपीओ की यहाँ पे ओपनिंग डेट है। 3 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। 6 जुलाई के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वीक इस कंपनी की नेक्स्ट वीक इस कंपनी की यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 6 जुलाई को। 7 जुलाई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 7 अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी। 7 जुलाई के बारे में बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। और 7 जुलाई को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने का डेट रखा गया। और 8 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस तो यहाँ पे जो कंपनी की इशू साइज है उसकी जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है उसमें आप लोगों को QIB के पास भी 50% शेयर जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है। लेकिन मीडियम इशू साइज होने की वजह से इस IPO में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होगी। उस सब्सक्रिप्शन में आप लोग को प्रति अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी बनती हुई दिख सकती है। वैसे इस कंपनी को देखें तो लगभग यहाँ पे इस कंपनी की टोटल इशू साइज है उसमें से आप लोगों को यहाँ पे कंपनी अपने न्यू जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए 320 करोड़ पैसे की यूज़ करी है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स यहाँ पे कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करने वाली है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लियर और पॉजिटिव दिख रहा है कि कंपनी आने वाले समय में अपने ग्रोथ को पूरी तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए यहाँ पे कंपनी पैसे की यूज़ करते हुए दिखी। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 36% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 47% के पास है। 2.62% के पास दिख रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे इस कंपनी की 35.47% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी के यहाँ पे 10.99% के पास है। यानी कि सभी पैरामीटर्स में यदि हम लोग बात करते हैं तो डेट इक्विटी आप लोगों को थोड़ी सी आपको और कम होनी चाहिए। लेकिन फर्दर यहाँ पे फंडामेंटली यदि हम लोग देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट मार्जिन पे यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन के अलावा कंपनी रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी की अच्छी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें, इक्विटी के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे कंपनी अच्छी साउंड करती हुई दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे भी कंपनी अच्छी साउंड कर रही है। क्योंकि इस कंपनी की वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है वो आप लोगों को 18 की प्राइस टू अर्निंग रखेगी। यानी कि प्री IPO कंपनी की 18 की प्राइस टू अर्निंग है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी आपको आने वाले समय में यहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए स्कोप छोड़ रही है, जिसके कारण से इस IPO में अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस बनते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में स्टार्ट इसके अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करती हुई दिख रही है वो आप लोगों को 12 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 170 रुपये पर 12 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके अकॉर्डिंग 182 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 7% के पास लिस्टिंग में मिलने की चांस है। लगभग इस IPO के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को 1056 रुपये के आसपास लिस्टिंग में मिलते हुए दिख रही है रिटेलर्स कैटेगरी में। यदि आप स्मॉल HNI बिग NI की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को लगभग 15,000 के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दिख रही है। वैसे इस IPO के डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।